यदि हम मार्केट में जाते हैं और कोई भी चीज़ हमें पसंद आ गई है तो अपन कहते हैं ना विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी, के सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कौन सी चीज़ है, कौन सी है, इसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया कि ये दिखाइए आप, पर अच्छी कौन सी है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ कौन सी है, तो वो कहेगा कि दिस वन, ऐसे करके पॉइंट करके कहेगा कि दिस वन यह है। ठीक है ना। व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस, वो शॉपकीपर बोलेगा, वो जो खरीदार बोलेगा कि व्हाट इज इट्स प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस, इसका क्या कीमत है ना। तो दुकानदार बोलेगा डोंट वरी, क्या बोलेगा, डोंट वरी, हेयर द प्राइसेस आर फिक्स्ड, हेयर द प्राइसेस आर फिक्स्ड, चिंता ना करें, यहाँ कीमत निर्धारित है, ये मतलब फिक्स है, या कीमत ज़्यादा नहीं ली जाएगी, फिक्स है ना, फिक्स्ड रहेगी, निर्धारित रहेगी। फिर वो बोलेगा कस्टमर इवन देन, फिर भी, इवन देन फिर भी, व्हाट्स इट्स प्राइस, फिर भी कितनी कीमत है इसकी, इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ मोर कॉस्टली, इफ़ इट इज़ मोर कॉस्टली आई विल नॉट बी एबल टू बाय इट, यदि इसकी कीमत ज़्यादा रही तो मैं खरीदने में असमर्थ रहूँगा, है ना, यदि इसकी कीमत ज़्यादा रही तो मैं खरीदने में असमर्थ रहूँगा। तो वो बोलेगा 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, ओके पैक इट प्लीज, ओके पैक कर दीजिएगा, ठीक है, आई बॉट इट, मैंने खरीद लिया, इसे पैक कर दीजिए। आज की सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं एज आई से, एज आई से, या एज सब्जेक्ट और वर्ब, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा, जैसा और वैसा क्या है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, इसकी आइडेंटिफिकेशन है जैसा वैसा। ठीक है ना। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बैठो। ठीक है ना। या तो सब्जेक्ट की सेम वर्ब वहीं प्रयुक्त की जाती है, या फिर सब्जेक्ट में से लगा करके जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा वह कहता है वैसा करो। देख ही लेते हैं ना हम, नो डाउट अबाउट इट, देख लीजिएगा। डू एज आई डू, करो जैसा मैं करता हूँ। ठीक है ना। या फिर डू एज आई से, ठीक है ना, करो जैसा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। स्पीक एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो। राइट एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो। प्ले एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा खेलो। ठीक है ना। आप देखिए कुछ और दूसरी स्ट्रक्चर भी, यदि सब्जेक्ट जो करता है, जो कहता है ना, वही काम के लिए बोलता है। देखिएगा, प्ले एज आई प्ले, जैसा मैं खेलता हूँ वैसा खेलो। स्पीक एज आई स्पीक, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलो। ईट एज आई ईट, जैसा मैं खाता हूँ वैसा खाओ। ठीक है। डू एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। ठीक है ना। जैसा और वैसा, इसकी मुख्य पहचान है जैसा वैसा। ठीक, जैसा सब्जेक्ट करता है वैसे करने को बोल रहा है, या फिर जैसा सब्जेक्ट बोलता है वैसा करने को बोल रहा है वो, है ना। तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लिसन एज आई से, सुनो जैसा मैं कहता हूँ।
है ना। कोई भी कहता है चल सुन, तो ये हो गया लिसन एज आई से, ठीक है ना। वॉक एज आई से, चलो जैसा मैं कहता हूँ, या फिर वॉक एज आई वॉक, जैसा मैं चलता हूँ वैसा चलो। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है, मुख्य पहचान है कि सबसे पहले वर्ब रहेगी, कोई भी वर्ब हो सकती है, एज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब रहेगी। कितना सिंपल है, वर्ब एज सब्जेक्ट वर्ब। डू एज आई डू, करो जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं करता हूँ। तो ठीक है ना, इस प्रकार की। चलो मैं इसको सीरियल से बोल रहा हूँ, आप समझदार है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पीक आई से, बोलो जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है ना। लिसन एज आई से, सुनो जैसा मैं कहता हूँ। राइट एज आई से, लिखो जैसा मैं कहता हूँ। डू एज आई डू, करो जैसा मैं करता हूँ, है ना। स्पीक एज आई स्पीक, बोलो जैसा मैं बोलता हूँ। सीट एज आई सीट, बैठो जैसा मैं बैठता हूँ। ईट एज आई ईट, खाओ जैसा मैं खाता हूँ। स्लीप एज आई स्लीप, सो जैसा मैं सोता हूँ। जैसा वैसा, क्या पहचान है, जैसा और वैसा, है ना। वर्ब एज सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब एज सब्जेक्ट वर्ब बहुत ही अच्छी है, डेली यूजेज में काम आने वाले सेंटेंसेस हैं ये। इट इज़ वेरी यूजफुल डेली यूजेज सेंटेंसेस, ठीक है ना। और वैसे भी हम कुछ डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस पर चर्चा तो करते ही, डिस्कस करते हैं। हर एक क्लास में डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस ज़रूर बोलता हूँ मैं, है ना। तो एक छोटी सी कहानी याद आया मुझे एक प्रॉब्लम के ऊपर। यदि कोई भी प्रॉब्लम छोटा सा है तो उसे हल कर लेना चाहिए, उस प्रॉब्लम को बड़ा ना होने दे, है ना। उस प्रॉब्लम को बड़ा नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा वो प्रॉब्लम एक दिन बहुत बड़ा रूप लेकर के हमारे सामने आ सकती है, फिर उसका निराकरण करना असंभव हो जाता है। एक राजा था, वो कहीं यात्रा के लिए जा रहा था, तो उसका मित्र उसके करीब में आया, उसका मित्र उसके पास आया और बोला, राजन मैं तुम्हें एक बात से सचेत करना चाहता हूँ, मैं एक बात से अलर्ट करना चाहता हूँ कि रास्ते में तुम्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। छोटी सी प्रॉब्लम मीन्स एक छोटा सा व्यक्ति सामने आएगा, छोटा सा व्यक्ति, और तुमसे वो लड़ने के लिए बोलेगा, तो तुम उससे ख़त्म करके ही आगे बढ़ना, ठीक है। राजा बोला, ठीक है मैं याद रखूँगा इस बात को हमेशा कि वो प्रॉब्लम को ख़त्म करके ही आगे बढ़ो। यदि आपने वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं किया ना, तो आगे तुम्हें खुद को प्रॉब्लम में डाल देगी, वही प्रॉब्लम तुम्हें खुद को प्रॉब्लम में डाल देगी। राजा ने उसका बात सुना और वो निकल पड़ा। वही हुआ जैसा उसके मित्र ने कहा था। एक छोटा सा 2 फीट का व्यक्ति उसके सामने आया, राजा के सामने, और बोला, राजा मुझसे युद्ध कर। राजा देख करके अचंभित हो गया, यार ये छोटा सा व्यक्ति मुझसे युद्ध की बोल रहा है, मैं तो राजा हूँ यार। राजा ने उसको अपने आप को अहंकार की वजह से उसको अवॉइड कर दिया। अरे इससे क्या लड़ना है यार, दोस्त ने बोला, पर ऐसे छोटे व्यक्ति को मारने से क्या होगा यार, मतलब क्या, मैं तो राजा हूँ ना, मैं छोटे व्यक्ति को क्या मारूँ यार, उसका नियतता है बिल्कुल, उसको मारने से क्या फ़ायदा। उसने अवॉइड कर दिया उसको और आगे निकल पड़ा। कुछ दिन बाद में वही आदमी 2 फीट का था ना, 2.5 फीट का हुआ और उसके सामने फिर आ खड़ा हुआ, बोला, राजन मुझसे युद्ध कर। राजा ने देखा यार थोड़ा बड़ा हुआ है, राजा ने देखा, पहले उसको देखा, यार ये वही व्यक्ति है पर थोड़ा बड़ा है, 2.5 फीट का था ना, वो छोटा था फिर बड़ा हो गया। फिर भी राजा ने कहा, यार छोटा है फिर भी क्या है इससे लड़ना। फिर भी राजा ने उसको भला बुरा कह के अवॉइड कर दिया, भगा दिया। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ तुमसे, जाइए तुम। उसने फिर उस समस्या को भगा दिया। थोड़ा दिन और बीते, आगे बढ़ा और वही समस्या विकराल रूप, थोड़ा और बड़ा, मतलब विकराल रूप मतलब थोड़ा बड़ा, 3-3.5 फीट के समथिंग हो गया। फिर आया उसके सामने, राजन मुझसे युद्ध कर। राजा ने कहा, यही व्यक्ति बार बार आ रहा है यार,
इतना छोटा व्यक्ति है, निहत्था व्यक्ति है, इससे क्या लड़ूँ यार। फिर राजा ने उसको नगण्य कर दिया, देखा अनदेखा किया और फिर आगे की बढ़ा। उसने कहा चल जा जा यार, भग जा यहाँ से, क्या लड़ेगा तू, तेरे पास ना हथियार है, ना वेपन्स है, ना कुछ सेना है, कुछ नहीं। मेरे पास तो कितनी असंख्य सेना है मेरे साथ, तेरा चूरा हो जाएगा अभी, तू भग जा यहाँ से। कुछ दिन बीते और वो 6-7 फीट का व्यक्ति बना, वही जो छोटा व्यक्ति था, वो फिर सामने आ खड़ा हुआ। राजा देख करके थोड़ा डरा, है ना, राजा उससे देख करके थोड़ा डरा कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया यार। थोड़ा भयभीत हुआ, पर राजा को विश्वास था कि हमारे पास हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे वेपन्स हैं, सब कुछ हैं, इसके पास तो कुछ नहीं है। पर राजा ने आखिर में उसने चुनौती दी राजा को कि लड़ना ही है तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। और राजा लड़ाई के लिए उद्यत हो गया। लड़ाई के लिए दोनों में घमासान युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। राजा भी परेशान हो गया लड़ते लड़ते कि यार ये क्या हो गया, कितना बड़ा गलती हो गया मुझसे। लड़ते लड़ते परेशान हो गया। अंततः राजा ने उसको हरा दिया और उसको मार भी दिया। तब उसका मित्र की याद आई बात कि यार काश इस समस्या को उसी दिन ख़त्म कर देता तो आज मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, कोई भी समस्या है, छोटी समस्या है, तो छोटी को छोटा ही ना माने, उसको समस्या को हल करें। यदि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई सा छोटा सा प्रॉब्लम आया है तो हमारे टीचर्स से परामर्श करके उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर करने का कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो छोड़ने से क्या होगा, वो तो आएगा ना एक दिन। हमें किसी का मीनिंग नहीं पता हो रहा है, हमने अवॉइड कर दिया, अरे इसको छोड़ो, ये क्या काम है। वही किसी बार, किसी जगह, किसी स्थान पर ऐसा प्रयुक्त होगा कि हमें खुद को पसीने छुड़ा देगा उस व्यक्ति की तरह। तो जैसे ही समस्या आए तुरंत उसका समाधान करना चाहिए, है ना। समस्या आई, समाधान तुरंत उसका खोजना चाहिए। हमारे टीचर से, यदि हमसे नहीं हो रहा है, हमारे टीचर से परामर्श लेकर के उस समस्या का समाधान करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमने पहली समस्या ही हल कर ली तो नेक्स्ट टाइम हमें समस्या नहीं आएगी, हमें प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कोई बात कर रहा है और हमें विश्वास के साथ विश्वास लेना है उससे, विश्वास जितना कि सही कह रहे हो, पक्का कह रहे हो, यह बात कि वो जैसे कि ना हम जा रहे हैं कहीं घूमने के, पक्का, आर यू श्योर, पक्का विश्वास है। तो या उसका आंसर में रिप्लाई में क्या देते हैं, यस आई एम श्योर, हाँ मुझे पक्का भरोसा है। क्या तुम इसे करोगे, है ना, विल यू डू दिस, क्या तुम यह करोगे, यस। आर यू श्योर, पक्का करोगे, यस आई एम श्योर, हाँ मैं पक्का करूँगा इसे, मुझे पक्का भरोसा है। कर सकते हो, कैन यू डू दिस, क्या तुम इसे कर सकते हो, यस आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है। मे आई टॉक टू प्रिंसिपल प्लीज, क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ। यदि कहीं गए, परमिशन से बोल रहे हैं, परमिशन के द्वारा बोल रहे हैं कि क्या मैं प्रिंसिपल सर से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो उसके रिप्लाई में एट प्रेजेंट ही इज़ बिजी, कोई बोलेगा कि इस समय वो व्यस्त हैं, इस समय वो व्यस्त है। ही कैन नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं कर सकते। प्लीज़ गो आउट, कृपया बाहर जाइए, प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाइए। देखिए, कोई भी चीज़ यूज्ड है, झूठी है, पानी पी रहे हैं, पानी का गिलास है, कप है, चाय पी रहे हैं, कप है, यदि हम उस कप का यूज़ करना चाह रहे हैं, हम उसका उपयोग करना चाह रहे हैं, तो हम पूछेंगे इज़ दैट, इस तरह से पूछेंगे पॉइंट करके, या फिर ऐसे अपने हाथ में लेके, इज़ दिस यूज्ड कप, क्या यह झूठा है, क्या यह कप झूठा है। तो यदि झूठा होगा तो उसके आंसर में कहेगा यस दिस इज़ यूज्ड कप, हाँ यह झूठा है। अगर यही है तो, अगर वहाँ रखा हुआ है, यस दैट इज़ यूज्ड कप, यस दैट इज़ यूज्ड कप, इस तरह से बोलें। शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं, शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है ना। एक बार वो सुनिए, शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है।
शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Practice makes a man perfect. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मुझे पसंद हैं वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पसंद हैं वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। आखिरकार वो अपना होने का दिखावा तो नहीं करते, आखिरकार वो अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड दैट्स लाइफ। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, तो समझ दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। जिंदगी का हुनर